ऑल अबाउट मूवी के इस चैनल में आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग मूवी जिसका नाम है डीप वाटर। डीप वाटर हाल ही में 2022 में रिलीज हुई है। मूवी स्पेशली बेस्ड है दो कपल की लाइफ पे जिनका नाम है विक एंड मेलिंडा। हस्बैंड विक एंड वाइफ मेलिंडा आज अपने किसी दोस्त के घर जा रहे होते हैं जहाँ पे एक छोटी सी पार्टी होती है। मेलिंडा विक से कहती है कि क्या तुम मुझे मेरी हील पहना दोगे। विक खुशी खुशी मेलिंडा को हील पहना देता है। तभी मेलिंडा कहती है कि तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। यह सुन के मानो विक को कुछ हर्ट हुआ और विक इसका जवाब दिए बिना कहते हैं कि चलो चलते हैं। इसके बाद विक और मेलिंडा अपने दोस्त के घर जाते हैं जहां पर मेलिंडा को उसका एक पुराना दोस्त मिलता है जिसका नाम जॉयल होता है। यहाँ विक अपने दोस्तों के साथ थोड़ी बातें करने के बाद मेलिंडा को ढूंढता है। जब वो मेलिंडा को ढूंढते हुए खिड़की के पास जाता है तो वो देखता है कि मेलिंडा जॉयल के साथ इन्वॉल्व हो रही है। यह देखकर विक को बहुत ज्यादा हर्ट होता है, लेकिन इसके बावजूद भी विक कुछ नहीं करता। विक के पास खड़ी उसकी फ्रेंड भी उससे कहती है कि देखने में ऐसा लगता है कि तुम्हारी वाइफ और जॉयल के बीच कुछ रिलेशन है। तुम इन सब चीजों को कैसे बर्दाश्त कर रहे हो, तुम कुछ करते क्यों नहीं। लेकिन विक अपने फ्रेंड की बात को इग्नोर कर देता है और उसे बिना कुछ रिप्लाई दिए चला जाता है। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मेलिंडा वापस से पार्टी में आ जाती है और पियानो बजाती है। थोड़ी देर में जॉयल और विक आपस में टकराते हैं और बात करते हैं। जॉयल कहता है कि तुम कितने अच्छे हस्बैंड हो, तुम अपनी वाइफ को दूसरे पर्सन के साथ एंजॉय करते हुए देखते हो लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहते, तुम बहुत अच्छे हस्बैंड हो। विक मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें पता है ना कि मेरी वाइफ का एक पुराना बॉयफ्रेंड था जिसका नाम मार्टिन था और मार्टिन अब इस शहर से गायब है। क्या तुम्हें पता है कि वो गायब क्यों है। जॉयल पूछता है कि क्यों, तो विक कहता है कि मैंने उसे मार डाला। जो भी पर्सन मेरी वाइफ के साथ इन्वॉल्व होता है मैं उसे मार डालता हूँ। ये सुनकर जॉयल डर जाता है और पार्टी से चला जाता है। पार्टी के बाद में मेलिंडा विक से पूछती है कि क्या तुमने जॉयल से कुछ कहा, वो अचानक से पार्टी छोड़ के क्यों चला गया। विक कहता है नहीं मैंने तो उससे कुछ नहीं कहा, मेरी उससे ऐसे कोई बात नहीं हुई। इसके बाद विक और मेलिंडा घर आ जाते हैं। इन दोनों की एक छोटी बेटी होती है जिसका नाम होता है ट्रिक्सी। आज ट्रिक्सी के लिए एक बेबी सिटर आने वाली होती है ताकि वो ट्रिक्सी का ध्यान रख सके। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि बेबी सिटर के सामने ही मेलिंडा अपना टॉप उतार देती है। विक बेबी सिटर को समझाते हुए कहता है कि मेरी बीबी ब्राजील से है और काफी ओपन माइंडेड है, तो तुम प्लीज इस चीज को इग्नोर करना। मेलिंडा इस बात को सुनते हुए कहती है कि अमेरिका कितना सफोकेटेड है, अभी भी उसकी मेंटेलिटी कितनी पीछे है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि विक मेलिंडा को मसाज दे रहा होता है और विक मेलिंडा से पूछता है कि तुम्हें ऐसे ही लड़के क्यों पसंद आते हैं जिनमें इंटेलिजेंस की कमी होती है। इतने में मेलिंडा कहती है कि डू यू लाइक मी फॉर द ब्रेन और समथिंग एल्स। मैं लड़कों को इंटेलिजेंस या और किस चीज के लिए पसंद नहीं करती, मैं उन्हें पसंद करती हूँ प्लेजर के लिए। इसके बाद मेलिंडा विक से कहती है दूसरे कमरे में जाने के लिए। इसे देख के हमें ये समझ में आ जाता है कि इन दोनों कपल्स के बीच में काफी दिक्कतें चल रही हैं। विक जो कि अपनी वाइफ से काफी ज्यादा प्यार करता है और मेलिंडा जो कि प्लेजर के लिए दूसरे लड़कों के साथ इंटीमेट और इन्वॉल्व होती है। विक अपना ज्यादातर टाइम अपनी बेटी ट्रिक्सी के साथ बिताता है और इसके अलावा वो अपनी हॉबी को फॉलो करता है जहाँ पे वो स्नेल्स को ग्रो करता है और उसने एक स्नेल रूम बनाया होता है। विक क्योंकि अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार करता है इसलिए वो उसे छोड़ना नहीं चाहता और क्योंकि वो उसे छोड़ना नहीं चाहता इसलिए वो उसे ना कह के वो उसके बॉयफ्रेंड्स को डराता है और धमकाता है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि ट्रिक्सी जो कि विक और मेलिंडा की डॉटर है वो अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक मिनी रोबोट बना रही होती है। ट्रिक्सी बहुत ही समझदार लड़की होती है और अपने माँ बाप के बीच में चल रहे इस कन्फ्लिक्ट को भी अच्छे से समझती है। विक अपनी डॉटर ट्रिक्सी को स्कूल छोड़ता है तो ट्रिक्सी के स्कूल टीचर जिसका नाम कैली होता है और वो विक की काफी अच्छी दोस्त होती है, तो वो विक से कहती है कि मैंने सुना कि तुम आजकल मर्डर कर रहे हो। विक कहता है कि ऐसा तुमसे किसने कहा। कैली कहती है कि जॉयल पूरे टाउन में ये बात फैला रहा है कि तुमने अपनी बीवी के बॉयफ्रेंड मार्टिन का मर्डर किया है। विक कहता है अरे नहीं मैंने तो उससे बस यूं ही कहा था, उसे डराने के लिए, मुझे नहीं पता था कि वो इस बात को इतना सीरियस ले लेगा। कैली कहती है कि भले ही तुमने मजाक किया हो या फिर सच हो लेकिन तुम्हारा आइडिया काम कर गया, अब जॉयल तुम्हारी बीवी के आसपास कभी नहीं भटकेगा। मार्टिन के मर्डर के बाद विक और भी लोगों से सुनता है जैसे कि अपने दोस्तों से, और वहां पे भी वो यही कहता है अरे नहीं यार मैंने किसी का मर्डर नहीं किया, मैंने तो सिर्फ जॉयल को डराने के लिए उसके सामने बस ये बात कह दी थी। यही बात जब मेलिंडा को पता चलती है तो मेलिंडा और विक के बीच में लड़ाई हो जाती है। मेलिंडा विक पे काफी गुस्सा करती है और कहती है कि तुमने सच में ही मेरे दोस्त मार्टिन को मार डाला और तुमने जॉयल को भी धमकाया और डराया, ये तुमने अच्छा नहीं किया।
फिर वो विक से कहती है कि तुम्हें जॉयल से माफी मांगनी पड़ेगी, तुम उसे अगले दिन घर पे डिनर के लिए बुलाओ और उससे माफी मांगो। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉयल डिनर करने के लिए विक और मेलिंडा के घर पे आता है। विक, मेलिंडा और जॉयल साथ में डिनर करते हैं। उसके बाद मेलिंडा विक से कहती है कि तुम ट्रिक्सी को लेके ऊपर चले जाओ और उसे बेड टाइम स्टोरीज सुनाओ। विक समझ गया था कि मेलिंडा और जॉयल आपस में इन्वॉल्व होना चाहते हैं और इंटीमेट होना चाहते हैं। ऊपर जब विक ट्रिक्सी को स्टोरी सुना रहा होता है तो ट्रिक्सी पूछती है कि मम्मी दूसरे लोगों के साथ क्यों रहती है, मुझे उनका दूसरे लोग के साथ रहना पसंद नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप दोनों साथ रहो। इसके बाद विक नीचे आता है और देखता है कि मेलिंडा और जॉयल आपस में इंटीमेट हो रहे हैं। उसके बाद विक किचन में जाता है और क्रॉकरी नीचे गिरा देता है, जिसके बाद मेलिंडा और जॉयल बाहर आते हैं। इसके बाद विक जॉयल से सेपरेट में कहता है कि मैं तुमसे कोई सॉरी नहीं बोलने वाला और मैं तुम्हें बता दूं कि मार्टिन को मैंने ही मारा है, वो भी हैमर मार मार के। ये सुन के जॉयल दोबारा से बहुत ज्यादा डर जाता है। इसके बाद मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि विक और मेलिंडा अपने दोस्त की पार्टी में कहीं पे जाते हैं और वहां पे उनकी मुलाकात एक डॉन राइटर से होती है। डॉन बताता है कि मैं मूवीज की स्टोरीज और राइटिंग करता हूँ, तुम क्या करते हो? तो विक कहता है कि मैं इंजीनियर हूँ और मैं ड्रोन्स बनाता हूँ। तो इस बात पे डॉन हंसते हुए कहता है, अच्छा तुम ड्रोन्स बनाते हो, इसका मतलब अफगानिस्तान में जो बम वगैरह गिरते हैं तो तुम उसके लिए ड्रोन्स बनाते हो। तो विक इसका जवाब देता है कि ड्रोन्स का इस्तेमाल सिर्फ उसके लिए नहीं होता, आप इसका इस्तेमाल खाना वगैरह पहुंचाने के लिए भी कर सकते हो। डॉन विक की बात काटते हुए कहता है कि पहुंचा तो सकते हैं लेकिन खाना पहुंचाता ही कौन है। इस छोटी सी बहस में डॉन और विक के बीच मनमुटाव हो जाता है और उनकी बात आपस में नहीं जमती। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि विक ट्रिक्सी के स्कूल टीचर और अपनी बेस्ट फ्रेंड कैली के साथ डांस कर रहा होता है, जिसे देख के मेलिंडा को जलन होने लग जाती है। इसके बाद जब मेलिंडा और विक वापस आ रहे होते हैं तो मेलिंडा विक को प्लीज करने की कोशिश करती है और इसके बाद घर आके विक और मेलिंडा आपस में अच्छे से इंटीमेट होते हैं। इसके कुछ दिनों बाद विक को पता चलता है कि मेलिंडा पियानो क्लासेस जा रही है, जहाँ पे उसका नया बॉयफ्रेंड उसका पियानो टीचर चार्ली है। ये जानकर विक दोबारा से परेशान हो जाता है और अपनी वाइफ मेलिंडा और चार्ली के रिलेशन को लेके स्ट्रेस में रहने लग जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो गई है और मेलिंडा अभी तक घर नहीं आई है और विक मेलिंडा और चार्ली को लेके इमेजिनेशंस कर रहा है और काफी ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहा है। इसके बाद मेलिंडा अगली सुबह वापस आती है और विक उससे पूछता है कि तुम कल रात कहाँ थी और तुम समय से घर क्यों नहीं आई थी? तो मेलिंडा कहती है कि मैं चार्ली के साथ थी और मैं उसके साथ एंजॉय कर रही थी। मेलिंडा कहती है कि तुम जानना क्या चाहते हो? क्या मैं तुम्हें ये बताऊं कि उसने मुझे कैसे टच किया, उसने मुझे कहाँ कहाँ छुआ, उसने मुझे कैसे खुश किया? विक कहता है कि तुम्हें थोड़ा तो ध्यान करना चाहिए, हमारी एक बेटी है ट्रिक्सी, क्या तुम भूल गई हो? मेलिंडा कहती है कि ये बेबी और फैमिली प्लानिंग तुम्हारी थी, मेरी नहीं। मैं एक ओपन रिलेशन में रहना चाहती हूँ और अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर विक काफी हर्ट होता है क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ खुश रहना चाहता है और वो चाहता है कि मेलिंडा, विक और ट्रिक्सी ये तीनों लोग मिलके एक अच्छी फैमिली की तरह रहे। इसके बाद हम देखते हैं कि विक और मेलिंडा फिर से अपने किसी दोस्त के घर पे होते हैं, जहाँ पे एक पार्टी चल रही होती है। इस पार्टी में चार्ली भी आया होता है, जिसे देख के मेलिंडा काफी खुश हो जाती है। पार्टी में मेलिंडा के कहने पे चार्ली पियानो बजाता है और जिसे देख के मेलिंडा काफी एंजॉय करती है। इसके बाद रात हो जाती है और विक मेलिंडा को ढूंढ रहा होता है। मेलिंडा चार्ली के साथ इन्वॉल्व होती है और एंजॉय कर रही होती है। इसके बाद वो दोनों कमरे से निकल के स्विमिंग पूल की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे वो साथ में नहा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। अब ये सब देखते हुए विक काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने मन में कुछ ऐसा करने की सोच बैठता है जो कि चार्ली के लिए बहुत बुरा होने वाला है। इसके थोड़ी देर बाद में यहाँ पे बारिश होने लग जाती है और सब स्विमिंग पूल से निकल के घर की तरफ जाने लगते हैं। इसके बाद घर के अंदर सब लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन चार्ली अभी भी वहीं नहा रहा होता है। मौका देख के विक भी स्विमिंग पूल की तरफ चला जाता है और चार्ली को डुबो डुबो के मार डालता है और इसके बाद विक चुपचाप अंदर आ जाता है और सभी लोग के साथ एंजॉय करने लग जाता है। इधर मेलिंडा चार्ली को ढूंढ रही होती है और ढूंढते हुए जब वो स्विमिंग पूल की तरफ देखती है तो वहां वो देखती है कि चार्ली की लाश स्विमिंग पूल में तैर रही होती है, जिसे देख के मेलिंडा जोर से चिल्लाती है और जिसे देख के सब लोग स्विमिंग पूल की तरफ जाते हैं और चार्ली को स्विमिंग पूल से बाहर निकालते हैं। सब लोग उसे रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वो मर चुका होता है। इसके बाद पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन डॉन, जिसकी बहस पहले भी विक से हो चुकी होती है, उसे विक पर शक हो जाता है और जिसकी वजह से डॉन विक के पीछे एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर लगा देता है। विक इस प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को अपनी वाइफ मेलिंडा से बात करते हुए देख लेता है। जब वो उससे उसके बारे में पूछता है
ये आदमी अपने आप को साइकोथेरेपिस्ट बताता है, लेकिन विक को पता चल चुका होता है कि ये एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है। इसके बाद विक अपनी वाइफ की बैंक स्टेटमेंट चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ ने कुछ पैसे डॉन को ट्रांसफर किए होते हैं प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर के लिए। इसे देख के विक डॉन के पास जाता है और उसे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या हक बनता है कि तुम मेरे पीछे किसी प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को लगाओ। इसके बाद बात यहीं खत्म हो जाती है, क्योंकि विक की मेन चिंता प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर नहीं है और ना ही ये डॉन है। उसकी मेन चिंता है उसकी वाइफ, क्योंकि चार्ली के बाद अब उसका कोई और नया बॉयफ्रेंड बनने वाला था, जिसके साथ दोबारा विक की प्रॉब्लम स्टार्ट होने वाली थी। अब विक मेलिंडा को एक नए पर्सन से मिलते हुए देखता है, जिसका नाम टोनी होता है। टोनी मेलिंडा का कॉलेज मेट होता है और अब वो यूएसए में शिफ्ट हो चुका है, जहाँ पे उसकी मुलाकात मेलिंडा से हो चुकी है और मेलिंडा और ये एक दूसरे को आपस में डेट करने लग जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम विक की बात करें तो विक दोबारा से उसी पोजीशन पे आ गया जहाँ पे वो चार्ली के मरने से पहले था। विक मेलिंडा को टोनी से बात करते हुए देख, जहाँ पे उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ मेलिंडा टोनी के साथ ब्राजील में शिफ्ट होना चाहती है और वो ट्रिक्सी को भी अपने साथ ले जाना चाहती है। अब ये सब विक के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल था। अगले सीन में हम देखते हैं कि टोनी एक रेस्टोरेंट से बाहर निकल रहा होता है और विक उससे मिलता है। विक टोनी से कहता है कि मेलिंडा ने एक जगह पे प्रॉपर्टी देखी है, तुम क्या उस प्रॉपर्टी को देखने चलोगे? इंसिस्ट करने पे टोनी कार के अंदर बैठ जाता है और फिर ये दोनों इस टाउन से काफी दूर एक हाइकिंग साइट पे जाते हैं। विक इस हाइकिंग एरिया में काफी तेज गाड़ी चलाता है, जिसे देख के टोनी को काफी अजीब लगता है। इसके बाद वो गाड़ी कहीं पे रुकती है और फिर ये दोनों नीचे उतरते हैं। टोनी थोड़ा आगे आगे चल रहा होता है और विक तभी एक पत्थर उठा के टोनी के सर पे मारता है और इसके बाद टोनी नीचे गिर जाता है और लुढ़कता लुढ़कता एक पत्थर से टकराता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद विक टोनी का पर्स निकाल लेता है और फिर उसे एक पत्थर में बांध के नदी में डाल देता है। इसके बाद विक घर वापस आता है और मेलिंडा से कहता है कि क्या बात है, आजकल टोनी कहीं नजर नहीं आ रहा। इसके बाद विक अपने डॉटर के साथ खाना खा रहा होता है और आराम से एंजॉय कर रहा होता है। मेलिंडा कहती है कि काफी दिन हो गए हम कहीं बाहर नहीं गए, चलो पिकनिक पे चलते हैं। इसके बाद विक, मेलिंडा और ट्रिक्सी पिकनिक पे हाइकिंग साइट पे जाते हैं, जहाँ पे मेलिंडा विक द्वारा बनाई गई एल्बम को देखती है, जिसमें वो अपनी काफी सारी फोटोज देखती है। मेलिंडा कहती है कि एक तुम ही हो जो मेरी इतनी सारी हरकतों के बाद भी मुझसे सच्चा प्यार करते हो, मैं सच में तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। फिर विक देखता है कि ट्रिक्सी जो है वो नदी के पास चली गई है। ट्रिक्सी को लाने के लिए वहां जाता है तो देखता है कि टोनी की बॉडी फूलने की वजह से नदी के ऊपरी सतह पे आ गई है और दिख रही है। इसे देख के विक डर जाता है कि कहीं ये बॉडी किसी और को ना दिख जाए और वो फंस ना जाए। इसके बाद विक मेलिंडा और ट्रिक्सी को लेके वहां से निकल जाता है और जानबूझ के मेलिंडा का स्कार्फ वहीं छोड़ देता है। मेलिंडा कहती है कि मेरा स्कार्फ कहाँ है, लगता है वो वहीं पे छूट गया। विक कहता है कोई नहीं, मैं कल जाके उसे ले आऊंगा। इसके बाद घर आने के बाद विक और मेलिंडा आपस में इंटीमेट होते हैं और विक को काफी समय के बाद ऐसा लगता है कि शायद मेलिंडा बदल गई है। इसके बाद अगले दिन विक साइकिल पे टोनी की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए निकल जाता है। मेलिंडा उठती है और विक को ढूंढने लग जाती है। वो विक को ढूंढते हुए उसके स्नेल वाले रूम में पहुंचती है, जहां पे उसे टोनी का पर्स मिलता है। ये देख के मेलिंडा समझ जाती है कि विक ने टोनी को मार डाला है। इसके बाद मेलिंडा डॉन को फोन कर देती है। अब यहाँ पे विक टोनी की बॉडी को ठिकाने लगा ही रहा होता है कि इतने में वहां पे डॉन आता है और डॉन पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो विक कहता है कि मेरी वाइफ का स्कार्फ यहाँ पे छूट गया था और मैं उसे ही ढूंढ रहा हूँ। डॉन कहता है देखो स्कार्फ मेरे पास है। इतने में डॉन की नजर नदी पे पड़ती है, जहाँ पे टोनी की बॉडी दिख जाती है और इसे देख के डॉन डर जाता है और वहां से भागता है। डॉन कार में होता है और विक साइकिल लेके उसके पीछे भागता है। डॉन घबराहट में हिल एरियाज पे सही से गाड़ी नहीं चला पाता और रफ्तार तेज होने की वजह से गाड़ी थोड़ी अनबैलेंस होने लग जाती है। क्योंकि विक साइकिल से था और उसे वहां के रास्ते बहुत अच्छे से पता थे, तो वो जैसे तैसे करके गाड़ी के सामने आ जाता है, जिसके बाद डॉन की गाड़ी थोड़ी और अनबैलेंस हो जाती है और डॉन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और इसके बाद ही डॉन कार के साथ नदी में गिर जाता है और वहां पे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद मेलिंडा ब्राजील जाने की तैयारी करती है, लेकिन ट्रिक्सी सूटकेस को सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है और वो अपनी माँ मेलिंडा से कहती है कि मुझे आप दोनों के साथ रहना है, मैं आप दोनों को अलग नहीं देख सकती। इसे सुनने के बाद मानो मेलिंडा का मनसा बदल जाता है। इसके बाद विक घर आता है और मेलिंडा से पूछता है कि क्या हुआ। मेलिंडा कहती है कुछ भी तो नहीं। मेलिंडा सब जानती थी, लेकिन विक को अब कुछ नहीं बताना चाहती थी। मेलिंडा को जो टोनी का वॉलेट मिला था उसे वो जला देती है और मेलिंडा खुद भी ये चीज समझ गई थी कि मेरे पति जितना प्यार मुझसे कोई नहीं कर सकता
और अब वो अपने हस्बैंड विक और अपनी डॉटर ट्रिक्सी के साथ एक अच्छी फैमिली की तरह खुशी खुशी रहने लग गई थी। और इसी के साथ भले ही गलत तरीके से, लेकिन विक की जो मैरिज लाइफ जो कि एक डीप वाटर में थी, उसे वो आउट ऑफ डीप वाटर कर लेता है। सो आप मुझे कमेंट में बताइए कि ये जो डीप वाटर की स्टोरी है ये आपको कैसे लगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं कि आप किस मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।